आप खुशी के लिए काम करोगे तो आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, और अगर आप खुशी होकर काम करोगे तो ज़रूर आपको खुशी मिलेगी। दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं दोपहर के 1 बजे से, और अभी मैं मार्केट से आ रहा हूँ। और आज आया मैं अलग रास्ते से, वैसे हम गांव वाले रास्ते से आते हैं क्योंकि जो वैन का स्टेशन है वो गांव में ही है और ज़्यादातर गाड़ियां गांव में ही आती है। लेकिन आज गाड़ी वाले की बुकिंग यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक थी, तो फिर गाड़ी वाला पहले यहाँ आया। तो मैंने सोचा जब आज यहाँ तक गाड़ी आ गई है तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। घर लगभग आधा किलोमीटर ऊपर है, तो यहाँ पे चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे छाया भी बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं जिस स्थान पे रुका हुआ हूँ यहाँ पे केवल आपको पेड़ पौधे मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पे महसूस हो रही है। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो साथ में सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे मतलब बिल्कुल एकांत है, मतलब मेरे सिवा यहाँ पे कोई दूसरा है भी नहीं। और बस पशु पक्षियों की आवाज़ भी इस टाइम पे कम ही आ रही है, और बाकी अगल बगल तो कोई है भी नहीं। तो काफ़ी अच्छा मुझे लग भी रहा है। और अब यहाँ पे मैं लगभग 10-15 मिनट तक बैठूंगा, मज़े से अपना रेस्ट करूंगा और उसके बाद फिर निकलूंगा घर के लिए। तो बाकी दोस्तों, आप इधर देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा जंगल है। हमारे घर के नीचे वाला एरिया है ये। पेड़ के जो पत्तियां हैं वो भी हिल रही है, यानी हवा आ रही है अच्छी सी। और बाकी नीचे की साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ धूप है, लेकिन यहाँ का जो एरिया है, यहाँ इस प्लेस पे बिल्कुल भी धूप नहीं है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे महसूस भी हो रहा है। तो 4 मोड़ पार करके ही हमारा घर आ जाता है। दोस्तों, 5-10 मिनट में यहाँ पे एकांत में बैठता हूँ। अगर मेरे मन में कोई बात आती है तो मैं उस बात को इसी ब्लॉग में साझा करता हूँ, तो तब तक आप वेट करें। दोस्तों, वैसे मैंने अपनी ये बात शायद किसी पिछले ब्लॉग में कही है, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों, जीवन में खुशियाँ और दुख का जो संबंध होता है ना, वो हमारे मस्तिष्क पर निर्भर करता है। इनका संबंध जो भौतिक वस्तुएं होती है या जो वस्तुएं होती है उन पर निर्भर नहीं करता है। आपने देखा होगा कि महलों में रहने वाले लोग भी परेशान रहते हैं, जबकि झोपड़ी में रहने वाले लोग भी हंसी खुशी से रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? हम अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को जैसे नियंत्रित करेंगे वैसे ही उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। और एक बात दूसरी और कहना चाहूँगा, अगर आप खुशी के लिए काम करोगे तो आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, और अगर आप खुशी होकर काम करोगे तो ज़रूर आपको खुशी मिलेगी। तो ये मेरा अनुभव है। तो दोस्तों, ये वाला जो रास्ता है यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई ज़्यादा है। सिर्फ गुड वाइब्स, भीड़ से दूर, अलग है मेरा जोन। फालतू की बातों पे आई डोंट कंडोन। मिट्टी से जुड़े लाइक रूट्स इन द ग्राउंड। माय काइंड ऑफ शांति, अ सोलफुल साउंड। अपने काम में खुश, ये है मेरा हसल। इनर पीस वाला अलग ही है मसल। दे कॉल मी एस राज की रोधिनी ऑन द राइज। एस राज की रोधिनी, तो दोस्तों, ये वाला जो रास्ता है, इस रास्ते पे आपको डिफरेंट एंगल की चढ़ाई मिलेगी। शुरू होती है 45 डिग्री से और 90 डिग्री तक चढ़ाई इस रास्ते पे मिलती है। तो काफ़ी टफ हो जाता है इस रास्ते पे चलना, तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है इस रास्ते पे चलना। और यदि अगर सामान है तो तब ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। ऐसे तो मजबूरी में हम इस रास्ते से सिलेंडर भी ले जाते हैं कंधे में, क्योंकि जब भी गैस सिलेंडर की गाड़ी नीचे आती है तो हम वहीं पर भरते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे घर का रास्ता। अब यहाँ से भी थोड़ा सा रह गया है और अब धीरे धीरे मैं भी पहुँचने वाला हूँ। तो अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और सामान भी बहुत सारा है मेरे पास। और यहाँ पे आने के बाद ना कहीं बचपन की यादें ना तरोताज़ा हो जाती है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी गौशाला है। तो दोस्तों, ये हमारी गौशाला थी कभी, जो लगभग 20 साल से खंडहर में तब्दील हो गई है। तो छोटे का जो हमारा बचपन था, और विशेषकर मेरा, यहीं पे बीता करता था। मैं जब छोटा था तो यहीं पे आया करता था, और यहाँ पे ऊपर छत थी पठाली वाली, जैसे हमारे पहाड़ों में होती है। तो वहाँ पे बैठा रहता था और माँ का इंतज़ार करता था। माँ कभी खेतों में जाती थी या कभी जंगल में जाती थी, तो उस टाइम पे माँ का इंतज़ार करता था। इसके टाइम में ना वो जो पल होते हैं ना, वही मतलब काफ़ी खुशी और काफ़ी अच्छा सुकून भी देते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर हमें अपनी बचपन की यादें याद नहीं रहती तो फिर हमारा जीवन कैसा होता? क्या हम ज़्यादा सुखी होते या क्या ज़्यादा दुखी होते? इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता? और जहाँ तक मैं एक बात बोलूँ कि तो जो बीता हुआ समय होता है ना, वो चाहे दुख का हो या चाहे खुशी का हो, वो अच्छा ही लगता है। तो आप ज़रूर बताएं कि अगर हमें बचपन की यादें याद नहीं रहती तो उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता?
तो वैसे दोस्तों इसकी गहराई तो बहुत ज़्यादा है, जितना इसकी गहराई में आप जाओगे शायद उतना ही आपको और गहरा नीचे दिखाई देगा। लेकिन फिर भी 1 मिनट के लिए सोचना आप कि अगर हमें अपने बचपन की यादें याद नहीं रहती तो फिर हमारा जीवन कैसा होता। तो दोस्तों अभी मैं अपने अखरोट के पेड़ के छाँव में बैठा हुआ हूँ। तो ये अखरोट का पेड़ हमारा ये है। अभी हमने कुछ समय पहले इसकी कटिंग कराई थी, तो ये बहुत बड़ा था और इस पे अखरोट भी बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि ये कश्मीरी अखरोट था। जब इसका अखरोट ऊपर से नीचे गिरता था तो गिरते ही वो फूट जाता था, तो मतलब इतना सॉफ्ट अखरोट था। लेकिन उस टाइम पे हमने ये गलत जगह पे लगाया और पिछले टाइम में जब इस पे अखरोट लगते भी थे तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, क्योंकि एक तो अखरोट ऊपर लगते थे और वहाँ तक जाना हमारे लिए तो किसी का भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब वो हवा में नीचे गिरते थे तो अगल बगल के लोग उठा देते थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक खेत है, ये भी हमारा ही खेत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कितने सारे पेड़ लगा रखे हैं और आप देख सकते हैं एकदम हरा भरा हो रखा है। और ये जो पेड़ है ना, ये अंग के पेड़ हैं और साथ में खड़ी के पेड़ है और एक ये अंजीर का पेड़ है और यहाँ नीचे भी बहुत सारे अंजीर के पेड़ हैं और साथ में ये हमारा अखरोट का पेड़ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये। और इससे पहले तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन हमने इसकी कटिंग करी तो तब अभी ये उतना बड़ा नहीं है। और यहाँ पे ये बांज का पेड़ भी है और इधर वाले खेत में देख सकते हैं आप, ये सारे हमारे खेत हैं, लेकिन आज के टाइम में सारे बंजर पड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे रेस्ट करने के बाद फिर से निकल चुका हूँ मैं अपने घर के लिए और अब थोड़ा ही रह गया है, ज़्यादा नहीं है अब। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारी मकान देख सकते हैं। तो ये पिंक कलर की है हमारी मकान और अब मैं भी घर के पास में पहुँच गया हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फाइनली मैं घर पे पहुंच गया हूं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूं। आशा करता हूं कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर पहली बार आप चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय।